आज इजराइल ने तेहरान में ईरानी सेना के मुख्यालय पर हमला करके ईरान की सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ को मार डाला। 4 दिन पहले जनरल मोहम्मद बगेरी की मौत के बाद जनरल अली शादमानी को ईरान की फौज का नया चीफ बनाया गया था, लेकिन आज इजरायली अटैक में जनरल अली शादमानी भी मारे गए। इसके अलावा इजराइल ने आज तेहरान में ईरान के एक एयरबेस पर अटैक करके उसके 2 F-14 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। ईरान के पास ये फाइटर प्लेन उस दौर से थे जब वहां इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास नए फाइटर जेट्स नहीं हैं। आज इजराइल ने ईरान के तबरेज शहर में एक मिलिट्री टारगेट पर भी बमबारी की। इजराइल अब तक ईरान के 14 ठिकानों पर हमले कर चुका है। आज एक बार फिर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काज ने कहा, तेहरान के लोगों से यह अपील की कि वो रहते वक्त शहर छोड़ दें, क्योंकि तेहरान में भारी तबाही होने वाली है। आज हम तेहरान में बहुत अहम ठिकानों पर हमले करने जा रहे हैं और आईडीएफ के प्रवक्ता भी तेहरान के नागरिकों को बताएंगे कि वो शहर खाली कर दें। हम शहर छोड़कर जा रहे लोगों की कतारें देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और हमें पता है कि ईरान के लोग किस पर भरोसा करते हैं। वो हम पर भरोसा करते हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए शहर से बाहर चले जाएं या फिर वो उस तानाशाह की बात मान लें जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें बंधक बनाए हुए है। ईरान के लोग इजराइल पर विश्वास करते हैं और इसलिए वो शहर खाली कर रहे हैं और हम सामरिक ठिकानों, सरकारी इमारतों और तेहरान के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके हमले करते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी हाथ खड़े करने से इनकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई ने कहा, ईरान भी आखिरी दम तक लड़ेगा। ईरान की सेना ने बयान जारी करके कहा कि इजराइल को जंग का अंजाम भुगतना होगा। ईरान के निशाने पर खासतौर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव और पोर्ट सिटी हाइफा है। ईरान ने आज इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइल फायर किए। ईरान के हमले की वजह से तेल अवीव में लगातार सायरन बजते रहे। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल्स टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही। इस वजह से इजराइल के हज़लिया शहर में काफी नुकसान हुआ है। ईरान की एक मिसाइल हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी गिरी, वहां आग लग गई। वहीं आज 21 अरब और इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल के हमले के खिलाफ बयान जारी करके ईरान को सपोर्ट किया। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, टर्की, ओमान, इजिप्ट, इराक, पाकिस्तान, लिबिया, बहरीन और जॉर्डन जैसे मुल्क शामिल हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला इस इजराइल को पूरे इलाके लिए खतरा बता रहे हैं और उन्होंने फौरन सीज फायर की मांग की है। अगर इजराइल के बुलडोजर फिलिस्तीनियों के घरों को, उनके जैतून के बागों और इमारतों को अवैध रूप से ढहाना जारी रखते हैं तो बहुत जल्दी वो उन 4 दीवारियों को भी रौंद डालेंगे जो हमारे नैतिक व्यवहार को परिभाषित करती है। और अब इजराइल ने अपने आक्रामक अभियान में ईरान को भी लपेट लिया है, तो ये कहना मुश्किल हो गया है कि इस युद्ध क्षेत्र का अंत कहां जाकर होगा। और मेरे दोस्तों, ये सभी जगह मौजूद लोगों के लिए खतरा है। आखिर में इस संघर्ष को खत्म होना होगा और इसका एकमात्र तार्किक समाधान यही है कि समझौता, शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक दूसरे को मान्यता देने का हो। इजराइल की रेपुटेशन यह है कि आमतौर पर किसी भी जंग में वो अपने दुश्मन को रोक देता है और उसे अपना ज्यादा नुकसान नहीं करने देता। छोटा मुल्क है लेकिन मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन ईरान ने इजराइल का काफी नुकसान किया है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय और सैन्य खुफिया एजेंसी अमान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव में मिसाइल्स गिराए हैं। ईरानी डिफेंस ने इस बात का मजाक उड़ाया कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम किसी काम का नहीं निकला।
लेकिन सच है कि इजराइल ने ईरान के 91% मिसाइल्स को या तो हवा में रोका या फिर मार गिराया। आयरन डोम ने जबरदस्त काम किया। इजरायली फौज ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर टारगेट करके सधे हुए हमले किए। इजराइल ने फोर्दो और नतांज के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया। इस वक्त तेहरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है। अगर अमेरिका इस वॉर में इजराइल के साथ शामिल हो जाता है तो ईरान को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस ने अपने जंगी जहाजों से ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। और इजराइल में अमेरिका के राजदूत ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है जब उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को भगवान ने इसी हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए प्रेसिडेंट बनाया था। इसका मतलब है अमेरिका ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है।